भाई सुरेंद्र जी सुमन। क्या देख रहा है? मुश्किल है? बेटा तेरे पास जो है ना वो मेरे पास भी है, लेकिन जो तेरे पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है यार। आए माँ वीणा पानी को नमन करता हुआ, गंगा माता को नमन करता हुआ, और चूंकि समय अपनी मर्यादाओं पर है, हास्य को आधा घंटा मैं निश्चित रूप से आपको रोक सकता हूं, लेकिन नहीं, जब इस मंच पर युवा पीढ़ी का एक ऐसा सशक्त हस्ताक्षर जिसने इस ओज को इस स्तर तक बढ़ाया हो, और जहां पर मैं सोचता हूं, रामनिवास जी कहीं बैठे हैं क्या? रामनिवास जी आप बैठे, और एक LIC वाले भी रामनिवास जी चले गए। कितने बड़े बड़े मंच होते होंगे, नोक झोंक और अश्लीलता का स्तर कवि सम्मेलन को बिल्कुल नीचे ले जाता है, लेकिन जहां गंगा मां विराजमान होती है वहां पर बेटी जब कवियत्री पढ़ने आती है तो अश्लीलता का मंच नहीं होता, वो भी यहाँ पर ओज पढ़ के जाती है। एक बार जोरदार बजाए, ये माँ का प्रमाण है, क्योंकि माँ गंगा जहां पर विराजित है, पावन पवित्र मंच है। और एक व्यक्ति, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, अब कहता हूं मैं कि एक व्यक्ति ताली मत बजाना, अपने हाथों को रोक करके दिखाना। सीधे ही निवेदन करना चाहता हूं, भैया कुर्सी वाले भैया बैठ जाओ, आप 5 मिनट बैठना। हाँ, मेरे क्या श्राप व्राप देने की आदत भी है, देखो इसमें क्या है। अपनी इन जुल्फों पे यूं ना इतराओ, अपनी इन जुल्फों पे यूं ना इतराओ, एक दिन आपका भी ये मंजर आ जाएगा। क्या बात है? अपनी इन जुल्फों पे यूं ना इतराओ, एक दिन आपका भी ये मंजर आ जाएगा। और मेरे जैसे कि टकले ने श्राप दे दिया तो आपका भी 4 लेन बन जाएगा। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं, इसलिए निवेदन है कि मानवता से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कि मानवता से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और बिना बहू और बेटी के घर का कोई मोल नहीं है। कि मानवता से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और बिना बहू और बेटी के घर का कोई मोल नहीं है। संदेश बहुत है दुनिया में, पर श्रीमद् भागवत गीता सा कोई संदेश नहीं है। और पाप मुक्त हो जाए माँ गंगा जैसी कोई और नदी नहीं है। पाप मुक्त हो जाए, माँ गंगा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैंने निवेदन कर दिया है कि मैं बिल्कुल सीधे ही पढ़ना चाहता हूँ, और उन लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ, लगना मुझे चाहिए। और एक तालियां, मैं नहीं चाहता कि आप तालियां बजा, आपको लगे तब आप तालियां बजाना। मैं निवेदन करता हूँ, स्वागत है। जब आज आप ओज पढ़ के गई तो हम उस हिंदुस्तान के लोग हैं, उस माटी के लोग हैं, कि बड़ा शौर्य होता है कि जब भाई विजय अगर जाए, धनपाल यदि जाए, मैं अगर जाऊं, अगर मध्य प्रदेश चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान में यदि चले जाएं, हमारी कविता के अंदर चाहे कितना दम रुआ हुआ हो, लेकिन वहां जाते ही पता लगता है कि राजस्थान से आया है, और राजस्थान में भी कहां से आया, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से आया है, तो उसका बहुत बड़ा सम्मान होता है। हम उस धरती के लोग हैं। तब निवेदन आज भी बेटी है, वो बेटी नारी और सम्मान में, स्वाभिमान में क्या कहती है, तब निवेदन है। स्वागत है। कि जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी। क्या बात है? कि जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी, चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी, चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी, चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। भारत माँ की बेटी हूं मैं, आने नहीं जाने दूंगी। अरे भारत माँ की बेटी हूं मैं, आने नहीं जाने दूंगी। और खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी। खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी। खिलजी के मंसूबों को, जिंदाबाद, खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी। ये कह के उस छतरानी ने जौहर ऐसा कर डाला था। धर्म और जाति और मजहब की बात नहीं है, शौर्य और वीरता की बात है, स्वाभिमान की बात है। ये कह के उस छतरानी ने जौहर ऐसा कर डाला था, जौहर की पावन अग्नि में खुद को अर्पण कर डाला था। ये कह के उस छतरानी ने जौहर ऐसा कर डाला था। ये कह के उस छतरानी ने जौहर ऐसा कर
जौहर की पावन अग्नि में खुद को अर्पण कर डाला था। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाम अमर कर डाला था। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाम अमर कर डाला था। और भोगविलासी खिलजी को एक अंश नहीं मिल पाया था। भोगविलासी खिलजी को एक अंश नहीं मिल पाया था। भोगविलासी खिलजी को एक अंश नहीं मिल पाया था। निवेदन तब करता हूं कि प्रतापगढ़ का स्वाभिमान क्यों है, हम प्रतापगढ़ के लोग स्वाभिमानी क्यों है। पांडल पोल में जब साका हुआ, उसने कहा था भाई ने, स्वागत है। पांडल पोल का साका याद करना कि जब रक्षा राखी का बंधन अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है, और कर्मावती ने कहा था कि हुमायूं मेरे राखी को लेकर आएगा, कि कर्मावती की राखी ले एक दूत दिल्ली जाता है। वाह! कि कर्मावती की राखी ले एक दूत दिल्ली जाता है, और दिल्ली का सरताज हुमायूं लाज बचाने आता है। कर्मावती की राखी ले एक दूत दिल्ली जाता है, दिल्ली का सरताज हुमायूं लाज बचाने आता है। राखी का बंधन तो मजहब से ऊपर होता है, अरे राखी का बंधन तो मजहब से ऊपर होता है। और केसरिया कर बाग सिंह का नाम अमर हो जाता है। केसरिया कर बाग सिंह का नाम अमर हो जाता है। प्रतापगढ़ के लिए अगर अपने लिए तालियां नहीं, बाग सिंह जी प्रतापगढ़ के थे। अरे केसरिया कर बाग सिंह का नाम अमर हो जाता है। केसरिया कर बाग सिंह का नाम अमर हो जाता है। तब निवेदन करते हैं कि स्वर्णिम है इतिहास हमारा, रण क्षेत्र गवाही देता है। कि स्वर्णिम है इतिहास हमारा, रण क्षेत्र गवाही देता है। भारत में मर मिटने वालों की एक अमर कहानी कहता है। ऐसे ही उन वीरों में एक राणा सांगा वीर हुए। ऐसे ही उन वीरों में एक राणा सांगा वीर हुए। एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी वो दुश्मन से लड़ जाता है। ऐसे योद्धा का नाम स्वर्णिम इतिहास कहता है। और आज के सुख में भी एक सैनिक भी कुछ ऐसा ही कर जाता है। आज के सुख में भी एक सैनिक भी कुछ ऐसा ही कर जाता है। और 16 गोली लगी सिरे पर, 16 और 16 गोली लगी सिरे पर, 16 घाव को चढ़ जाता है। चेतन चीता भाग के छक्के छुड़ाता है। चेतन चीता भाग के छक्के छुड़ाता है। चेतन चीता, वो चेतन चीता। तब निवेदन करता हूं, लोगों ने कह दिया कश्मीर के अंदर, कोई बात नहीं, ये तो माला है, अपने हिसाब से चलती रहेंगी। तब निवेदन करता हूं, हाँ चढ़ती भी रहेंगी। मैंने पहले ही कहा था भाई हास्य बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब उसकी मर्यादा नहीं है और अब नहीं कहता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। सीधे निवेदन कर आप तक बीच में कर रहा हूं। लोगों ने कह दिया कि ये रंग मेरा है और उसने कह दिया कि वो रंग मेरा है। आप 5 लोग मेरे लिए नहीं है और मैं अब आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। भाई कौशिक जी स्वागत है। आप तक निवेदन करता हूं। लोगों ने कह दिया कि ये रंग मेरा है, किसी ने कह दिया कि ये रंग मेरा है। कैसे कह दिया कि हरा आपका है और कैसे कह दिया कि केसरी आपका है। अरे हरा भी मेरा है, केसरिया भी मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। तब निवेदन का आपके बीच में स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं आपके बीच पंक्तियों में, आपको लगे तब निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि हरा रंग गर उनका है तो केसरी रंग हमारा है। कि हरा रंग गर उनका है तो केसरी रंग हमारा है। और हम दोनों ने मिलकर ही तो हिंदुस्तान को बांटा है। कि हरा रंग गर उनका है तो केसरी रंग हमारा है। कि हरा रंग गर उनका है तो केसरी रंग हमारा है। हम दोनों ने मिलकर ही तो हिंदुस्तान को बांटा है। और श्वेत रंग में मिल जाए तो अमर तिरंगा प्यारा है। और 3 रंग में मिल जाए तो अमर तिरंगा प्यारा है। और है से हिंदू में से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है। है से हिंदू में से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है। है से हिंदू में से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है। क्या हिंदुस्तान है से हिंदू में से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है। तो 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता। क्या बात है। के 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 3 रंग में ही होता। कश्मीर के लोग धारा 370 का हटना क्यों जरूरी था? यहां कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी सपा और बसपा की पार्टी की बात नहीं, यहां देश की बात है, राष्ट्र की बात है। क्योंकि जिस बासमती चावल को आप और हम और मैं 150-200 रुपए के अंदर लेते हैं, वो बासमती चावल वहां पर 10 रुपए के अंदर मिलता था। जिस बादाम और काजू की बात आप और हम करते हैं, जो आपको
500 और 700 और 800 हजारों के अंदर मिलती है, वो काजू और बादाम वहां पर सिर्फ 150 रुपए के अंदर मिलता है। ये धारा 370 का काम था कि जिनको हम दूध पिलाए और वो लोग हमको आग दिखाए, तब हमको दुख होता है, दर्द होता है, तब निवेदन करता हूं। इसलिए धारा 370 का हटना बहुत जरूरी था, तब निवेदन है। बोले भारत माता की। अब निवेदन करता हूं, तो 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, कि 3 रंग से बढ़कर यारों, क्या हो भैया माइक में, कि 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 3 रंग में ही होता। 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, कि 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 3 रंग में ही होता, और चोर लुटेरे आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। अरे चोर लुटेरे आतंकी का अरे कोई धर्म नहीं होता, और राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारो कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारो कोई धर्म नहीं होता। पहले जो चल रहा था वही चलाओ इसको। अरे राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारो कोई धर्म नहीं होता, तो दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं। कौशिक स्वागत है दादा। के दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं, और दांत दूध के कच्चे हैं वो आंख दिखाया करते हैं। दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं, के दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं, और दांत दूध के कच्चे हैं वो आंख दिखाया करते हैं। सेना के जाबाजों पे वो हरदम हमला करते हैं, और सेना के जाबाजों पे वो हरदम हमला करते हैं, और जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते हैं, जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते। पीछे वाले ये नौजवान तेरी टांगे सिमट जानी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी और हमारी है। कभी आंसू मत करना जब सेना का कोई जवान मर जाए, तब ये मत करना कि वो दुश्मन है, दुष्ट है, क्योंकि हम और आप, तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। किसी बहन की जब कोई असमत लूट रहा हो तब ऐसा मत करना, ये पाम समझ जाना चाहिए। बोले भारत माता की। जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते हैं। तब निवेदन करता हूं, आपने अभी कहा, न्यूज में हमने पढ़ लिया, नेपाल की जब बात आई थी, बेशक मेरा स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन मां गंगा का आशीष और आप चंद लोग, लेकिन आपका विश्वास मेरे साथ है, ये मंच मेरे साथ है, तब निवेदन करता हूं। स्वागत है। एक नई चीज आप तक निवेदन करता हूं और अपना अगला बंद पढ़ता हूं। आपको निवेदन करता हूं, लोगों ने कह दिया कि वो चाव माव करने वाले, छोटी छोटी आंखों वाले, अरे तुम्हारी क्या तुम्हारी क्या ताकत जो हिंदुस्तान के अंदर तुम गांव बसा दो, तुम्हारी क्या औकात और ऐसी विसात नहीं जो मेरे भारत पर आंख उठा दो। मैं निवेदन करता हूं कि पंचशील के सिद्धांतों को हमने दिल से माना है, कि पंचशील के सिद्धांतों को हमने दिल से माना है, और गुप्त निरपेक्ष रहे हरदम, ये स्वाभिमान हमारा है। अरे चोरी करके सीना जोरी, चोरी चोरी चोरी, अरे चोरी करके सीना जोरी, अरे बार बार कर जाता है, और गिरगिट जैसे रंग बदलता हमको आग दिखाता है। अरे गिरगिट जैसे रंग बदलता हमको आग दिखाता है। तो कद छोटा, अरे कद छोटा आंखें छोटी तू कुटिल चाल चल जाता है। अरे कद छोटा आंखें छोटी तू कुटिल चाल चल जाता है। गालवन घाटी में धोखे से अरे घात भरी दे जाता है। अरे गालवन घाटी में धोखे से घात भरी दे जाता है। बहुत बढ़िया। गालवन घाटी में धोखे से घात बढ़ी दे जाता है। तो सौगंध हमें है उन वीरों की, सौगंध हमें है उन वीरों की, तुझे पांव नहीं धरने देंगे। और आप पंक्ति पर लगे कि आपका हाथ खोलना चाहिए, हाथ खोलना, एक हाथ नहीं खुले, और खुले तो अपने आप में जोरदार खुले, कि सौगंध हमें है उन वीरों की, तुझे पांव नहीं धरने देंगे, और 1 इंच भूमि तुझको ना लेने देंगे, 1 इंच भूमि तुझको ना लेने देंगे। तो मान सरोवर तीर्थ हमारा, के मान सरोवर तीर्थ हमारा श्रद्धा से झुक जाएंगे, के मान सरोवर तीर्थ हमारा श्रद्धा से झुक जाएंगे, मान सरोवर तीर्थ हमारा श्रद्धा से झुक जाएंगे। और बाधा डाली तुमने तो त्रिनेत्र सभी खुल जाएंगे। अरे बाधा डाली तुमने तो त्रिनेत्र सभी खुल जाएंगे। भगवान बुद्ध को नमन करें, भगवान बुद्ध को नमन करें। हम मानवता अपनाते हैं,
भगवान बुद्ध को नमन करें, हम मानवता अपनाते हैं। क्या बात है? भगवान बुद्ध को नमन करें, हम मानवता अपनाते हैं। अरे खंजर पीठ में जो घोपा तो अंगारे बरसाते हैं। अरे खंजर पीठ में जो घोपा तो अंगारे बरसाते हैं। अंतिम बार हम कहते हैं, बहुत बढ़िया सर। अंतिम बार हम कहते हैं वरना तुम पछताओगे। अंतिम बार हम कहते हैं वरना तुम पछताओगे। और चाऊ म्याऊ करने वाले, अरे चाऊ चाऊ चाऊ, अरे चाऊ म्याऊ करने वाले सामान बेच ना पाओगे। अरे अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो घुटनों पे आ जाएगा। अर्थव्यवस्था चौपट होगी तू घुटनों पे आ जाएगा। और हिंदी चीनी भाई भाई फिर से तू चिल्लाएगा। सामान बिकेगा ना तेरा, तू नतमस्तक हो जाएगा। हिंद तो अपना बाप है सबका, ये जिंदाबाद कहा ही जाएगा। हिंद तो सबका बाप है, ये जिंदाबाद कहा ही जाएगा। तब निवेदन करता हूं, हाँ भाई धनपाल जी, कोई समस्या तो नहीं? ना, आप कंटिन्यू सर। तब निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है बीच में मैं निवेदन करूंगा इसलिए निवेदन अब करता हूं, तो घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना। कि घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना। और आतंकी का साथ ना दे, करगिल की याद दिला देना। बातें बंद करो प्लीज। स्वागत। नहीं, बात नहीं कर रहे आप, चलिए। कि घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना। और आतंकी का साथ ना दे, करगिल की याद दिला देना। घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना। के घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना। आतंकी का साथ न दे, करगिल की याद दिला देना। सेना ने ऐलान किया कोई ना बख्शा जाएगा। और सेना ने ऐलान किया कोई ना बख्शा जाएगा। और आस्तीन के सांपों को चुन चुन के मारा जाएगा। आस्तीन के सांपों को। गजब गजब गजब, जोरदार सर, छा गए आप। सेना ने ऐलान किया कोई ना बख्शा जाएगा। और आस्तीन के सांपों को चुन चुन के मारा जाएगा। निवेदन इसलिए कर रहा हूं और जोश में इसलिए पढ़ रहा हूं। मैं निवेदन इसलिए करता हूं क्योंकि आज दिन भर मुझे बहुत तेज बुखार था। नाक मेरी चल रही थी और मैं जब तक आए थे सो रहा था। मैं नहीं आना चाहता था यहाँ पर, लेकिन घनश्याम जी, महेश जी और आप दोनों ही का वो था, मेरा प्रेम है, स्नेह है। और मैं गंगा माता के यहाँ से मेरी काव्य यात्रा का बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अर्थ के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। निवेदन करता हूँ, माँ गंगा को नमन करता हूँ। एक व्यक्ति, और अभी उस कविता तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक वातावरण आप तक बना रहा हूँ और ये आप तक एक कविता देना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल। अब निवेदन करता हूं आप तक कि उत्तर, अगर आपको लगता हो, अब मैं निवेदन करता हूं चौथी पंक्ति पर आपको लगे तो अपने हाथों को खोलना। और वो व्यक्ति हाथों को खोलना कि जिसको लगता हो कि मैं सनातन संस्कृति का व्यक्ति हूं। और जिसको लगता हो, चाहे मंच हो, चाहे चारों तरफ कोई व्यक्ति, चाहे आप ताप रहे हो, लेकिन वही व्यक्ति अपने हाथों खोलना कि मैं सनातन संस्कृति का व्यक्ति हूं, मैं इस भारत का व्यक्ति हूं। और यहां पर भगवान राम मेरे कण कण में विराजित। तब मैं निवेदन करता हूं आपके बीच में कि उत्तर 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 दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर 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 दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे कितनी दूरी है। उत्तर 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 दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे कितनी दूरी है। और घट घट में प्रभु राम विराजे, समरसता बहुत जरूरी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे कितनी दूरी है। और घट घट में प्रभु राम विराजे, समरसता बहुत जरूरी है। और तेरा तुझको अर्पण कर दे। अंतिम पंक्ति पे आपका भी जय घोष मेरे साथ होना चाहिए लगातार। तेरा तेरा और तेरा तुझको अर्पण कर दे। हाथों में हाथ जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जरूरी है तो भिन्न भिन्न फूलों के रंग पर माला एक जरूरी है। अगली पंक्ति फिर देता हूं, जय जय श्री राम, कि भिन्न भिन्न फूलों के रंग। ये इशारा तो नहीं बैठने का, हाँ मतलब देखो कवियों की भाषा को समझना पड़ता। हाँ, अगर लग रहा हो कि प्राण पी रहे तो प्राण पी रहे नहीं। हाँ, कवियों की भाषा कवि सर कंटिन्यू सर। अरे बहुत नहीं सर, आप देखते ये यूं समझ रहे हैं इन सबके सिर पे हेलमेट है, अपने हेलमेट नहीं है।
तो टकले आदमी की तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही फास्ट।